और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे,
हिल्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 जून 2020 बुधवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे दोस्तों। शराब के ऊपर दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को लेकर बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है। क्या बातें हुई आपको बताएंगे। और साथ ही पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा किया दोस्तों कि आखिर कैसे पतंजलि कंपनी आयुर्वेद के जरिए चीनी वायरस का इलाज करने जा रही है, आपको बताएंगे। साथ ही तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट है। कई राज्यों में आंधी भारी बारिश हो सकती है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहली बड़ी खबर कि दोस्तों बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एक खास नियम बनाया गया है। अब अगर आप नाई सैलून की दुकान पर जाकर के बाल कटवाना चाहते हैं ना, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। या यूं कहे तो सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में फिर से शराब महंगी हुई है। एक बोतल के ऊपर 20 रुपए तक का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर शराब महंगी हो चुकी है दोस्तों। सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौन कौन से शराब के ऊपर कितने रुपए तक की अधिकतम बढ़ोतरी है, तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शराब के पौवे पर 5 रुपए बढ़े, अद्ध पौवे पर 5 और बोतल पर पूरे 10 रुपए। जी हाँ, बियर की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, छोटी बियर पर 5 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, शराब की बात हो रही तो मैं आपको दारू से संबंधित कुछ और खबरें भी बता देता हूँ। राजधानी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें अब सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक खुलेगी। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर भी शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा और एक अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सभी दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीरो मोबिलिटी रहेगी, यानी कि घर से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बाकी 8:30 तक अब दुकानें खुल सकेगी।
सकेगी। लॉकडाउन में ये राहत दी गई है राजस्थान राज्य में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 5 जून को लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। जहाँ खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्रग्रहण खास होगा। इस दौरान दोस्तों 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा और इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। और ऐसे में दोस्तों ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रीय मान्यताओं को मानते हैं तो वैसे ग्रहण क्यों लगता है आपको पता है क्या? ये सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इस दौरान जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 से 7 ग्रहण लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रहण को आप अपनी खुली आंखों के द्वारा बिल्कुल देख सकते हैं बिना किसी चश्मे के। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता और साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं। इसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। धर्म से जुड़े जानकारों का कहना कि इस दौरान सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित व्यक्तियों को ही घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान कई तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया। आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें इस समय। और इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद ये ग्रहण का टाइम क्या रहेगा पता है? इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा 5 जून को, है ना। 5 जून को रात 11:16 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल ना तो करके एकदम से घर की साफ सफाई वगैरह फ्रेश कर लें सब कुछ, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें ग्रहण से संबंधित। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन। बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है और इस एप्लीकेशन का नाम भी चीनी वायरस के ऊपर ही रखा गया है। तो ये दिल्ली सरकार की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के साथ में इस बीमारी से लड़ने की। और चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट है। देख पा रहे कि अब नहीं छुपा पाएंगे प्रॉपर्टी और शेयर का लेन देन। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में आपने ये अपडेट भी देखे होंगे कि सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और मूल्यांकन को सरल और प्रभावी बनाने की पहल के चलते फॉर्म 26AS को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया। यानी कि सीधी बात यह कि अब इसमें प्रॉपर्टी और शेयर की सभी खरीद फरोख्त की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया फॉर्म जारी किया गया ना, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये सब कुछ जानकारी ब्यौरा देना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। और चलिए अगली खबर है कि CII के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जरूर लौटेगी। मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन अब देश की जरूरत है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, देखिए जरा। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को दोस्तों इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर ही बात की। और उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत की ग्रोथ को लौटने के लिए अब हमें इस फंडे को अपनाना होगा जो कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, यानी कि चीजें अब भारत में बनेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई होगी। भारत अब दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल कम करेगा, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 5I का एक फॉर्मूला दिया। उनका मकसद और उनका लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था को अब मजबूत बनाना। 5I कौन कौन से हैं? जिसमें फर्स्ट I, सेकंड I का मतलब समझिए। इंटेंट यानी कि इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नवोन्मेष। इन 5I के द्वारा भारत को ग्रोथ को आगे बढ़ाना ये मोदी जी का लक्ष्य। इस तरह का संबोधन उन्होंने किया, अच्छी बात है। और साथ ही चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसकी वजह के पीछे गूगल का कहना है कि ये बिल्कुल डिटो टिकटॉक के फीचर का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे डुप्लीकेसी के चलते इसको हटाया। चलिए अगली खबर है IBPS कैलेंडर 2020 को लेकर अपडेट है कि IBPS ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया। कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया। IBPS, RRB, PO, SO और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं अपडेट। और चलिए अगली खबर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि पतंजलि ने बना ली चीनी वायरस की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान है। बाबा रामदेव ने दोस्तों अमर उजाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि चीनी वायरस गलत मानव व्यवहार का एक परिणाम है। योग और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। और उनका तो ये भी कहना कि पतंजलि ने इसके लिए दवाई भी बना ली जिसका परीक्षण टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि आखिर आयुर्वेद से कैसे हम इस बीमारी को मात दे पाएंगे, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिर कब तक पतंजलि का परीक्षण टेस्ट पूरा होता है और ये दवाई वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मार्केट में आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी गई है NDRF की 26 टीमों को। प्रधानमंत्री बोले कि सावधानी बरतें लोग, क्योंकि आपको पता होगा कल ही मैंने आपको अलर्ट भी बताया था कि अब
अब आज से ही महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में निसर्ग तूफान प्रवेश करने जा रहा। मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र न जाने की सलाह दी गई है। देख सकते हैं एक और अपडेट की चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत भी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की केरल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आखिर कब पहुंचेगा मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ है। तो दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर के अलावा अन्य राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। सोमवार को भी कई राज्यों में हुई बारिश से माहौल ठंडा हो गया और ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच दूसरे राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर सकता है ना। और साथ ही अपडेट है कि मुंबई के पास यहाँ हो सकता है भूस्खलन। साइक्लोन निसर्ग को लेकर भूस्खलन का भी अलर्ट निकल कर आ रहा है मुंबई के आसपास के इलाकों में, इसीलिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक अपडेट है दोस्तों के राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा चक्रवात तूफान निसर्ग का असर। भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर है, लेकिन इनके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। और चलिए अब बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 3 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के ऊपर तूफान की वजह से। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट आपको बताते हैं। ताजा आंकड़े जो अभी भारत में चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,705 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो आज दिन में नए डेटा आएंगे उसके अनुसार जाहिर से बात है 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचना। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में अनऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार तो 2 लाख के पार पहुंच भी चुके आंकड़े। इसके साथ ही 97,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,598 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। तो ये अपडेट चल रहा है चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1109 नए मामले देखने को मिले हैं। 49 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक अपडेट है दोस्तों की धरती पर चीनी वायरस का संकट है, जबकि अंतरिक्ष से 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक आफत आ रही है। दरअसल दोस्तों एक उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड जो धरती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक धरती की तरफ तेजी से एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह उल्का पिंड 6 जून को धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका नाम है 16334820002NN4। हालांकि ज्यादा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये एस्ट्रॉइड बिल्कुल धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दूर ही निकलेगा, टकराएगा नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। हम सभी की यही दुआएं हैं। और चलिए अगली खबर है कि आयुर्वेदिक काढ़े से हार रहा चीनी वायरस। 90 लोगों ने पिया और एक भी नहीं हुआ संक्रमित। देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिकल किया गया दोस्तों आयुर्वेदिक काढ़े का, जो कि लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्तों वगैरह गुड़ के साथ में बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आप भी दोस्तों कुल मिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय घर बैठे ही करते रहिएगा ना लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी सेहत अच्छी बने रहे। और चलिए अगला अपडेट है लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए इन लोगों के खातों में आएगी रकम। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर देगा जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इस विकल्प को चुना था। ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा हुई। अमेरिका में आजकल आपको पता होगा वो मसला चल रहा है काले सफेद का, काले धोले का। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला चला, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच, है ना। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल में भर्ती चीनी वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दवाई देगी बड़ी राहत। सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस दवाई को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को दिया ना, उसी तरह से, ताकि अभी चीनी वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। अच्छा अगली खबर है कि भीम ऐप के जो 72 लाख यूजर्स का डेटा लीक की खबरें आपने 1-2 दिन से मीडिया में देखी होगी, राइट। लेकिन वो खबरें बिल्कुल सरासर से गलत है दोस्तों। ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ। ये कहना है एनपीसीआई का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन बता दिया गया कि इस तरह का कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। जो भी खबरें चल रही है सारी बेतुकी है, फालतू
बातें हैं, ध्यान ना दें आप, टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो अब 1 जुलाई से पहले भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यूजीसी ने ये कुछ फैसला जो सब कुछ संस्थानों पर छोड़ दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से तारीखें घोषित कर देगी और परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला अपडेट है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए मनोज तिवारी। छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बदलना शुरू कर दिया और ये से कुछ राजनीतिक मसले, पॉलिटिक्स की चर्चाएं ज्यादा मैं नहीं करता हूं, आपको पता है, तो ये कुछ बातें चल रही है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा है, रिटायरमेंट के बाद यहां दे सकते हैं सेवाएं, जानिए नियम व पात्रता। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है, सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अब उन्हें सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे सरकारी काम कर पाएंगे। कैसे? तो इसके बदले उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। इसके लिए कुछ पात्रता वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्या है रेड क्रॉस, तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे हैं ना। और चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, एग्रीगेट के जरिए होगी छात्रों के अंकों की गणना। तो ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो परीक्षाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये बात की जानकारी दी है। और चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने टीटीए वगैरह के लिए नए गाइडेंस बना दिए। यात्रा से पहले रेलवे से संबंधित इन नियमों को जान लीजिएगा। तो दरअसल नए दिशा निर्देश के मुताबिक सारे स्टाफ को पर्याप्त संख्या में फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टीटीई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जांच होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी हैं, जैसे कि मास्क पहनना जरूरी है, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य है, ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना भी जरूरी है, अपना खाना पीना, कंबल साथ में लाना भी आवश्यक है, क्योंकि रेलवे आजकल कंबल वगैरह नहीं दे रहा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें रेल यात्रा करने से पहले। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई है, यानी कि अब आपको बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जून के महीने से ये नियम लागू हो चुका ऑलरेडी। पीएनबी ने लिंक्ड रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है और ऐसे में पीएनबी का RLLR जो 7.05 से घटकर 6.65 हो गया। इसके अलावा पीएनबी ने सभी टर्म लोन के लिए MCLR में भी 0.15% तक की कटौती की है, यानी कि लोन भी सस्ता होगा और आपका सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी घट जाएगा। एफडी और बचत खाते पर ब्याज घटाया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पहले जहां ब्याज आपको 3.75% मिल रहा था, उसमें 0.50% की कटौती कर दिया, यानी कि तकरीबन आधा % ब्याज कम कर दिया और अब आपको 3.25% ब्याज ही मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और चलिए अगली खबर है कि किसानों पर योगी सरकार मेहरबान है, अन्नदाताओं को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जहां चीनी वायरस के संकट को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसकी ओर लगातार कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को 3,890 करोड़ एवं गन्ना किसानों को इस सत्र 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय दोस्तों की, क्या भारत में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं भी अपनी राय आपको नीचे कमेंट करके बताऊंगा। देखिएगा अभी हाल ही में मसला चला था, आपको पता होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, फिर केरी मिनाटी ने वीडियो डाला, वीडियो डिलीट हो गया, अभी और यालगार आने वाला है इसका। तो ऐसे में आपकी क्या राय इस बीच मुझे कमेंट में बताएगा और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के भारतीय नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करना दबा के अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में केरल और कर्नाटक में बारिश में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात धीरे धीरे अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी अधिक शक्तिशाली होकर के महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा के तटों के पास से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ेगा
और दोस्तों गुजरात के तटों पर ये लैंडफॉल करने के बाद में इसका जो ट्रैक होगा यानी कि आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ ये आगे को निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस चक्रवात की वजह से देश के किसी भी राज्य पर अधिक खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा देश के कई राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं कि इस चक्रवात की वजह से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर देश के किन किन राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगले आने वाले 24 घंटों बाद यानी कि 2 जून में ये चक्रवात महाराष्ट्र के तटों के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, तटीय भाग हैं, जैसे कोंकण, गोवा, मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, सिंधु, दुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, इन इलाकों में दोस्तों गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा इन इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात के तटों के पास में ये चक्रवात लगभग 3 जून में पहुंच जाएगा और दोस्तों 4 जून में गुजरात के तटों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से दोस्तों गुजरात के अधिकतर इलाकों में या अधिकतर जिलों में 4 जून से और 6 जून के बीच में अधिकतर इलाकों में गरज चमक के साथ में तेज तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। वैसे तो दोस्तों गुजरात के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों गुजरात के कुछ जिलों पर काफी अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों गुजरात के जिले हैं नसवाड़ी, वलसाड़, दंग, तापी, सूरत, नर्मदा, बड़ोदरा, भरूच, छोटा उदयपुर, आनंद, पंचमहल, दमोह, गांधीनगर, महिसागर, अरवली और साबरकंद। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों की, तो दोस्तों जैसे ही ये चक्रवात 3 जून में गुजरात के तटों के समीप पहुंचेगा तो इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन राज्यों पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों 4 जून आते आते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के काफी जिलों में गरज चमक के साथ में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थान पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों इन सभी राज्यों के किन किन जिलों पर 4 जून से और 6 जून के बीच में गरज के साथ में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा इस चक्रवात का हल्का सा असर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तराखंड के भी कुछ एक स्थानों पर देखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें देश के पहाड़ी राज्यों की, तो दोस्तों देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर एक PWD का हल्का सा असर आने वाले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी कदुका स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों बात करें देश के मैदानी राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों पंजाब के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो दोस्तों इन सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में तो अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, यानी कि 2 जून से और 3 जून के बीच में तो इन राज्यों के अधिकतर जिलों पर मौसम साफ है, खुश्की बना रहेगा। लेकिन इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों बात करें देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों इन राज्यों में आने वाले 3-4 दिनों तक
हल्की बारिश या कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोस्तों इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों 4 जून के बाद में इन राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये था आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम संबंधित एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा। चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में। आज तारीख है 3 जून 2020 और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों की। छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जिले हैं जहां से लोकल जो अखबार हैं वो प्रकाशित होते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अंबिकापुर कोरिया से। अंबिकापुर कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। दैनिक भास्कर पेपर यहाँ पर बस मालिक संघ के संरक्षक बोल रहे हैं आधी सवारी बिठाने से खर्च निकालना मुश्किल होगा। जी हाँ, अभी बस जो ट्रांसपोर्ट जो है उसको शुरू कर दिया गया है और ट्रांसपोर्ट शुरू कर देने के बाद ये इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही है कि आपके बसों में आधी सवारी बिठाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, तमाम प्रकार की चीज़ें की जाएंगी। इस बीच में अगर हम देखें तो जो बस मालिक है उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है कि अगर हम आधी सवारी लेकर जाएंगे तो जो खर्चा है, जो पेट्रोल का जो भाड़ा है वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी खबर है ब्यूटी पार्लर और सैलून आज से खुलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये समझें कि इतने लंबे समय से जो लॉकडाउन लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर, और इस दौरान ब्यूटी पार्लर जो है, सैलून जो है वो लगभग बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इंसान दूसरे इंसान के टच में आता है और इससे महामारी के फैलने का जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर और जो सैलून है उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें सिटी बसें की, तो सिटी बसें नहीं चलेंगी कहा जा रहा है। कल तक बातें आ रही थी कि जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सिटी बसों के संचालन को लीगलाइज कर दिया जाएगा, सिटी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यहाँ पर आज बात निकलकर सामने आ रही है कि सिटी बसों को नहीं परमिट किया गया है। अगर हम बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। अंबिकापुर की महिला ने कोरोना को हराया, डॉक्टरों ने तालियां बजाकर किया डिस्चार्ज। जी हाँ, अंबिकापुर की एक महिला जो डॉक्टर थी, जो अंबिकापुर में जो कोरोना पॉजिटिव एक महिला पाई गई थी, उसने कोरोना को हरा दिया है। और इस बीच जो डॉक्टर हैं उनको जब वो रिलीज हो रही थी वहां से, तो उनको ताली बजाकर उनको डिस्चार्ज किया गया, बहुत खुशी वहां पर जाहिर किया गया। जी हाँ, अगली खबर की अगर बात करें इस पेपर में जो छपा हुआ है, रिटायर्ड SCCL कर्मचारी के घर में चोरी, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, सामान भी किया गया जब्त। जी हाँ, ये जयराम नगर क्षेत्र की खबर है। जयराम नगर पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। बिहार गया था वो जो कर्मचारी है, रिटायर्ड SCCL जो कर्मचारी वो बिहार गए हुए थे, तो सोने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। बाइक की टक्कर से घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मौत। जी हाँ, दफन शव की पहचान करने में मृतक के परिजन कोरोना के डर से ग्रामीणों ने रोका। जी हाँ, ये खबर ये भी जयराम नगर क्षेत्र की खबर है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कपड़ों से मृतक की पहचान ने की, शव की पहचान कपड़ों को देखकर पहचान किया गया मृतक को। वहां पर जो दफन कर दिया गया था उसकी पहचान के लिए परिजन जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के फैलाव को, प्रसार को के डर से ग्रामीणों ने उनको वहां पर जाने से रोका। लेकिन कपड़ों के जरिए उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई। हाँ, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला जो आरोपी था उसको विश्रामपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हाँ, एक खबर सामने आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें गायत्री खदान में गैस कटर का पाइप फटने से कर्मचारी झुलसा, अंबिकापुर रिफर किया गया। विश्रामपुर क्षेत्र में संचालित SCCL की कोयला खदान में हुई यह घटना। वहाँ पर जो गैस पाइपलाइन है उसके फटने से वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो वहाँ पर झुलस गए, उनको आनंद थाना में अंबिकापुर रिफर कर दिया गया। जी हाँ, ये खबर छपी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा, बिहार में बहने वाली चक्रवात छा रहे बादल, आज हो सकती है घनघोर बारिश। यहाँ बिल्कुल ये खबर सामने निकल आ रही है। जो बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसकी वजह से
हाई प्रेशर जो बेल्ट है वहां से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये हवाएं चलने वाली हैं। इस वजह से घनघोर बारिश हो सकती है। अगर हम अंबिकापुर क्षेत्र की बात करें तो ये मौसम की जानकारी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही जो नम हवाएं हैं और बिहार में जो चक्रवात के लिए जो बादल छाया हुआ है, इसकी वजह से इस क्षेत्र में बारिश हो सकती है। जी हाँ, बेकाबू कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारा टक्कर। ये विश्रामपुर की खबर है। बेकाबू कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी है। जी हाँ, ब्रह्मापारा में खोलेगी इंग्लिश मीडियम स्कूल, तैयारी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने भवन का निरीक्षण कर दिए हैं निर्देश। देखिए, अंबिकापुर क्षेत्र में बातें सामने आ रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां पर संचालित है। ब्रह्मापारा की बात करें तो वहां पर उसको खोलने का परमिशन कलेक्टर ने जारी कर दिया है। अब स्कूलों के खुलने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जो शिक्षा विभाग है उन्होंने अब परमिट कर दिया है। उन्होंने अब अपने छात्रों की सूची ऊपर भेजने के लिए कहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। स्कूलों में किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये सब चीजों को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। चलिए, तो ये थे अंबिकापुर क्षेत्र की कुछ खबरें। अंबिकापुर, विश्रामपुर, वाटर की बात करें तो वहां पर इस प्रकार की खबरें सामने आई हैं। उसके बाद हम अगली जिला की बात करते हैं। हम बात करते हैं आपके ये आंचलिक है भाटापारा नवापारा की अगर बात करें, बलौदाबाजार जिला पड़ता है। गरियाबंद की बात करेंगे, हम राजिम की बात करें, वहां पर लोकल अखबार में क्या कुछ छपा है। यहाँ पर देखें, हालों की हड़ताल जारी, बारिश में भीगा हजारों बोरा धान। भाटापारा मंडी प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। वहां पर ये खबर सामने आ रही है। कुछ उनको धान से भरी गाड़ियों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वहां कतार लग गई थी। यहाँ ये खबर सामने आ रही है। लंबे अरसे से किसानों के साथ इस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। हालों की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से बारिश अभी जब मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं तो बारिश शुरू हो रहा है। बारिश में भीगा हजारों बोरा धान। भाटापारा जो मंडी प्रशासन है अब सख्ती के मूड में है। हमालों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनके द्वारा की जा सकती है। बोरा भरने की दर 1.07 रुपए पहले किया था, अब बढ़ाने का वादा। अब उनकी बातों को मान लिया गया है। इस दर पर मजदूर जो है कट्टा भरने में तैयार कर पूरा नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करेंगे, मंडी सचिव का कहना है। देखिए, हालों का जो ये आंदोलन जो चल रहा है, इस दौरान मंडी सचिव ने कहा है कि हम नोटिस देकर उनका लाइसेंस हम रद्द कर देंगे। दूसरी खबर यहाँ से सामने आ रही है। नगर में पकड़ाए गरियाबंद के तस्कर, 41 हीरे किए गए जब्त। देखिए, जो गरियाबंद है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो हीरों की राजधानी के नाम से गरियाबंद को जाना जाता है। गरियाबंद पहले जो रायपुर है उसका एक हिस्सा था, लेकिन बाद में उसको रायपुर से अलग कर दिया गया, उसको एक जिला बना दिया गया। वहाँ पे देवभोग, लाटापारा, सैनमुड़ा जो तहसील है वहाँ से ये अलेक्जेंड्राइट और जो हीरा है, इस प्रकार की चीजें वहाँ पर मिलती हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। वहाँ पर अगर हम मैनपुर की बात करें तो वहाँ पर जो हीरा मिलता है वहाँ पर अभिशप्त रत्न मिलते हैं, बहुत अलग किस्म के रत्न मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तस्कर गिरोह भी काफी सक्रिय होते हैं। वहाँ पर खबर के अनुसार अगर हम बात करें तो नगरीय क्षेत्र में पड़ाए हैं गरियाबंद के तस्कर। 41 हीरा उनके पास से जब्त किया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से मैनपुर में अवैध जो हीरा है या अवैध जो हमारे रत्न है, इनके जो व्यापार है, इनके जो दोहन करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। जी, अगली खबर इस क्षेत्र से आ रही है सामने। सेल्फी लेने जंगल गए युवक को हाथियों ने खुला, 2 दोस्त जान बचाकर भागे। जी हाँ, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। ये भी गरियाबंद क्षेत्र की है। वहां पर जो 2 दोस्त थे, वैसे तो 3 दोस्त होने चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, तो वहाँ पर एक युवक को कुचल दिया गया। बाकी जो बचे हुए 2 दोस्त थे वो वहाँ पर जान बचाकर आगे हैं। वहाँ से गांव में मुनादी, घरों से ना निकलने करके वहाँ पर प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा अपील की जा रही है। गैस सिलेंडर फटने से घायल, 7वें दिन हुई मौत। जी हाँ, ये खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर के फटने से उनको घायल हो गया था जो व्यक्ति, उसको अस्पताल में रखा गया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद उनकी फिर देहांत हो गई है। बलौदाबाजार से एक खबर निकल कर सामने आ रही है। एक ही दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव वहां पर मिले हैं। यहाँ मेडिकल टीम के साथ ही था मरीज, उसे पता नहीं था कि वह कोरोना पॉजिटिव है। इस प्रकार से उनके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो एक ही दिन वहां पर 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक बड़ी खबर है, जिले में अब तक 28 एक्टिव और 8 ठीक हो चुके हैं। देखिए, 28 केस अब तक बलौदाबाजार जिले से सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं।
अगली खबर सामने आ रही है, अगर हम बात करें पतंगबाजी की, तो यहाँ पर सचिव से मनमुटाव, सरपंच ने भवन पर ताला जड़ा। जी हाँ, ग्राम पंचायत सेमरिया की जो खबर है वो ग्राम पंचायत सेमरिया का मामला है। सचिव काम नहीं कर पा रहा था, सीओ तक पहुंची शिकायत, तो जांच शुरू की गई। इसलिए सरपंच ने जो भवन है उस पर ताला जड़ दिया और सचिव को वहां से हटा दिया गया। जांच अधिकारी नियुक्त सीईओ के द्वारा अब जांच की जा रही है कि इसे किसकी गलती है। जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 28 दिन के कंटेनमेंट जोन से नागरिक परेशान, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, सीएमओ से मिली है जानकारी। देखिए यहाँ पर एक खबर निकल कर सामने आ रही है, 28 दिन के कंटेनमेंट जोन में जो नागरिक हैं, जो देखिए जहाँ पर अगर एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है तो उसके आसपास के जो परिधि है, आसपास का जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो दायरा है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। और ये बातें जो आ रही हैं सामने, ये सीओ से जानकारी मिल रही है उस क्षेत्र की। तो ये था बलौदा बाजार क्षेत्र की खबर। बलौदा बाजार, गरियाबंद, राजिम, भाटापारा, नवागढ़ की या नवापारा की ये खबर थी। अगली खबर हम देखते हैं, ये बालौद दल्ली राजहरा क्षेत्र की खबर है। डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, गरूर की बात करें, देवी बंगला की बात करें, आरी भरदरा की बात करें। देखिए वहां पर नौतप्पा के आखिरी दिन जिले में हुई भारी बारिश की खबर वहां पर निकलकर सामने आई है। 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ठंडी हवाएं। और नौतप्पा शुरू होने के 5 दिन तक वहां पर तपता रहा। बाकी के 4 दिन बदली बारिश ने वहां की स्थिति परिस्थिति, जिसकी वजह से लोग वहां पर नौतप्पा से गर्मी से, भीषण गर्मी से जो परेशान थे उनको राहत मिली है। केरल में मानसून की दस्तक का असर अब दिख रहा है बालौद जिले में। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें वहां पर से निकलकर सामने आ रही है। बात करें क्षेत्र में, आज हल्की बारिश और कल मौसम खुलने की संभावना निकलकर सामने आ रही है। आज सवेरे से ही बालौद जिला की अगर बात करें तो वहां पर भारी बदली छाई हुई है, बारिश होने की संभावना दिख रही है। लेकिन ये जो मौसम है ये कल वहां पर खुलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए पहले दिन अधिकतम तापमान जो था 43, वो अंतिम दिन 34 डिग्री हो गया। नौतप्पा के बाद देख सकते हैं नौतप्पा में 44-45 डिग्री तक वहां पर चला गया था तापमान। लेकिन अब बारिश होने के बाद, मानसूनी हवाओं के प्रवेश के बाद वहां पर 34 डिग्री हो गई है। अगली खबर है, बढ़ रहा है खतरा, एहतियात जरूरी, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिले में अब तक 34 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, इनमें से 12 ठीक हो चुके हैं। देखिए बालोद जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर 34 पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। घुरहा टोला की अगर बात करें, कजरा बांधा में 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब बालोद में हैं 22 पॉजिटिव केस। अभी जिनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है, जिनकी जांच पड़ताल अभी जारी है, जिनका केस जो है वो पॉजिटिव है, वो 22 लोग हैं। और उसके बाद 12 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। लेकिन टोटल हम बालोद जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या की बात करें तो 34 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें 12 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर हम बात करें क्वारंटाइन होने के 19 दिन बाद रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव, देखिए क्वारंटाइन में रखने की बातें जो सामने आती हैं वो 14 दिन क्वारंटाइन में रखने की बातें आती हैं। लेकिन 14 दिन के बाद उनको जब घर से बाहर क्वारंटाइन सेंटर से उनको जब बाहर रेफर कर दिया जाता है और इस दौरान जब उनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो सोचिए कितनी बड़ी खतरा को निमंत्रण देने वाली बात सामने आ रही है। इसीलिए कईयों से हमारे पास देखिए फोन आ रहा है, वो उनका कहना है कि हमारा 14 दिन क्वारंटाइन हो चुका है, आज 20वां दिन क्वारंटाइन है, लेकिन अब तक हमको सरपंच सचिव द्वारा यहाँ से जाने नहीं दिया गया है। उसकी वजह आप समझें, आपका रिपोर्ट जो है, आपका रिजल्ट जो है उसको आने में लेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जब तक आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आता तब तक आपको वहां से जाने नहीं दिया जा सकता है। निसंदेह जो रिपोर्ट है उसको आने में लेट तकलीफ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, ये सबको अंदाजा है। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको रिफर कर दिया जाता है और बाद में आपका केस अगर पॉजिटिव आ जाता है और इस दौरान आप अपने माँ बाप से, भाई बहन से, माता पिता से और अपने रिलेटिव से जब आप मिल जाते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो उतने लोगों में संचारित हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। तो इस तरह की खबरें सामने आई हैं। जिले में सबसे ज्यादा 17 कोरोना केस वाला डोंडी लोहारा ब्लॉक रेड जोन में है। देखिए तो अगर हम
बालोद जिला की अगर बात करें तो वहाँ पर जो डोंडी लोहारा जो ब्लॉक है, डोंडी लोहारा ब्लॉक में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। 17 कोरोना पॉजिटिव केस वहां पर मिले हैं। डोंडी लोहारा को रेड जोन घोषित किया गया है। अब बालोद व डोंडी जो है वो ग्रीन जोन में है। गरूर और गुंडरदेही की अगर बात करें तो ये ऑरेंज जोन में है, लेकिन डोंडी लोहारा ब्लॉक जो है उसे रेड जोन में रखा गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये स्थिति परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। मंगलवार को दुकानें व सोमवार को अब सब्जी मार्केट बंद रहेगा। देखिए इस प्रकार की वहाँ पर खबरें आ रही हैं। बालोद जो जिला है वहाँ पर मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और इमरजेंसी जो सेवाएं वाली दुकानें हैं वही खुली रहेंगी, लेकिन सोमवार को सब्जी मार्केट बंद रहेगा। बाकी दिन सब्जी और फल आप खरीद सकते हो, लेकिन सोमवार के दिन जो रहेगा वो सब्जी मार्केट बंद रहेगा। आवश्यक सेवा को लॉकडाउन में छूट जारी रहेगा। परिचित को फोटो लगाकर भेजा बारकोड। शिक्षिका ने फोन पे से किया स्कैन, खाते में